फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम देखने जा रहे हैं आईपीसी के सेक्शन 146 एंड 159। व्हाट इज़ एफरे एंड व्हाट इज़ राइट। दंगा क्या है और बलवा क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन दीज बोथ। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर सामान्य लोग हैं जिनका बैकग्राउंड विधि से नहीं है, लॉ से नहीं है, जो लॉ से रिलेटेड नहीं है, लॉ स्टूडेंट नहीं है और उनका कोई लेना देना नहीं है लॉ से, तो वो इनके बीच बलवा और दंगे के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। वो बलवे को ही दंगा कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ एवरेज। दंगा असल में है क्या और बलवा असल में है क्या। इसमें एक और समस्या है कि हम जो इनके लिए जो दंगे और बलवे के लिए जो इंग्लिश में शब्दों का यूज़ करते हैं वो हम गलत करते हैं। उनका सामान्य अर्थ तो ठीक है कि दंगे को राइट कहते हैं, लेकिन वैदिक लैंग्वेज में दंगे को राइट नहीं एफरे कहते हैं और बलवे को राइट कहते हैं। तो जो हम असल में बोलते हैं, बोलचाल, जो साधारण बोलचाल या हम न्यूज़पेपर में ये मिस्टेक देखते हैं, वो लीगल मिस्टेक है। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हम विधि से जुड़े हुए हैं। और आप लोग जो भी विधि से जुड़े नहीं हैं तो वो लोग भी देखें और ऐसी मिस्टेक ना करें। तो राइट के लिए सही वर्ड है एफरे और बलवे के लिए सही वर्ड है राइट और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम राइट और एफरे के संबंध में जो भी हमारे डाउट हैं वो सब क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन 146 राइटिंग। वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली। जब कभी विधि विरुद्ध जमात द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सबसे जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है इसका अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। और अनलॉफुल असेंबली हमने देखी सेक्शन 141 में, जो कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा कि अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। तो उसकी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, उसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए, 5 या 5 से अधिक, 5 से कम नहीं होने चाहिए। तो राइटिंग के अपराध के लिए भी कम से कम 5 लोग होने चाहिए और उनका क्या होना चाहिए, अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। तो राइटिंग के अपराध के लिए भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और उनकी एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। उनके द्वारा क्या यूज़ करना चाहिए, फोर्स या वायलेंस। उनके द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ, या तो पूरी असेंबली के द्वारा किया जाना चाहिए या उनमें से किसी सदस्य के द्वारा किया जाना चाहिए। एक सदस्य या 2 सदस्य, किसी भी सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सदस्यों द्वारा ऐसे फोर्स या वायलेंस का यूज़ किया जाए। यदि उनमें से एक सदस्य भी इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, जो उनकी कॉमन ऑब्जेक्ट है। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस कार्य को करने के लिए वो राजी हुए और वो जानते थे कि इस असेंबली का ये है ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को जानते हुए वो उसके लिए राजी हुए थे, एग्री हुए थे, तो इसको कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए या तो पूरी असेंबली या उनका कोई एक सदस्य या 2 सदस्य जो भी हैं, यदि वो कोई फोर्स या वायलेंस का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो उसके सारे सदस्य राइटिंग के ऑफेंस के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग। तो उसका प्रत्येक सदस्य, भले ही उसमें से एक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, लेकिन उसका प्रत्येक सदस्य राइटिंग के अपराध के लिए गिल्टी ठहराया जाएगा यदि वो ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये है सेक्शन 146। एक बार और हम इसके एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं।
तो इसका जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है, इसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए और उनका क्या होना चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए, उनके द्वारा विधि विरुद्ध जमाव घटित करना चाहिए। और इसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है, अभियुक्त का एक ही उद्देश्य से प्रेरित होना आवश्यक है, वो एक ही उद्देश्य को अग्रसर करने में कार्य कर रहे हों। विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी एक सदस्य द्वारा समान उद्देश्य के अनुसरण में उस बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना, या तो एक सदस्य द्वारा किया जा सकता है, या 2 सदस्य द्वारा, या पूरे जमाव के द्वारा, पूरे अनलॉफुल असेंबली के द्वारा ऐसे बल या हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे फोर्स और वायलेंस का यूज़ किया जा सकता है। तो ये है हमारा सेक्शन 146। इसके संबंध में हम एक केस देख लेते हैं। केस बहुत ही अच्छा है, ये केस देख लेते हैं। ये केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दान सिंह का 1997 का। इसमें क्या होता है, एक अनुसूचित जाति, एक शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति होता है जिसकी शादी हो रही होती है और उसकी बारात एक दूसरे गांव से होकर जा रही होती है। तो उस गांव के लोगों ने शादी की पार्टी वालों को, जो शादी के लोग थे उनको मंदिर के सामने से दुल्हन को पैदल ले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि आप अपनी दुल्हन को इस मंदिर के सामने से पैदल ले जाएंगे, पर उन्होंने मना किया। जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति थे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा दिस इज आवर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। उन्होंने कहा ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है और हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसे पैदल मंदिर के सामने से नहीं ले जाएंगे। तो इसी बात पे विवाद उत्पन्न हो गया और जो गांव वाले लोग थे, जो दूसरे गांव के लोग थे, उन्होंने पत्थर और लाठी से हमला किया। शादी में जो 6 लोग शामिल थे उन्हें जिंदा जला दिया। तो इसको यहाँ पर ऐसी स्थिति को, क्योंकि वो लोग 5 से अधिक थे, जो गांव वाले थे काफ़ी लोग थे, तो यहाँ पर इसे माना गया बलवा और यहाँ पर काफ़ी लोगों को दोष सिद्ध किया गया। जो इस अपराध के लिए जिम्मेदार थे उनमें से काफ़ी लोगों को इसके लिए दोष सिद्ध किया गया। तो फ्रेंड्स, ये है बलवे का उदाहरण। इस केस को आप पूरा पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा केस है, बहुत सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस राइटिंग के ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट है। तो हम देखते हैं सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग। Whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो इसका जो पनिशमेंट है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 ईयर तक हो सकता है। तो जो जज है अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार 2 वर्ष के बीच में कोई सा भी पनिशमेंट दे सकता है, या 2 वर्ष तक का इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट दे सकता है, या फिर फाइन दे सकता है, या फिर केवल फाइन दे सकता है, या फिर दोनों को दे सकता है, फाइन विथ इम्प्रिजमेंट ये भी दे सकता है। तो ये है इसका पनिशमेंट। अब हम आते हैं व्हाट इज एफरे, बलवा क्या है, सेक्शन 159। तो इसमें जो दंगे की डेफिनेशन दी गई है, एफरे की डेफिनेशन दी गई है, वो है व्हेन 2 or more person by fighting in public place disturb the public peace they are said to commit एफरे। तो फ्रेंड्स, जो इसके एसेंशियल एलिमेंट जो हमने इस सेक्शन को पढ़ा वो निकले कि इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। मिनिमम इसमें कितने पर्सनों का रिक्वायरमेंट है, 2 व्यक्ति इसमें कम से कम होने चाहिए। एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी फॉर दी कमिटिंग द ऑफेंस एफरे। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो और उनके बीच में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी फाइटिंग बिटवीन देम। तो उनके बीच में लड़ाई होनी चाहिए, और लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में होनी चाहिए। फाइटिंग शुड बी ऑन दी पब्लिक प्लेस, जो सार्वजनिक स्थान है। अभी हम देखेंगे सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। और इसका तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है उसकी लड़ाई से लोक शांति को व्यवधान पहुँचे। उसकी जो लड़ाई है उससे लोक शांति का व्यवधान हो। जैसे कि यदि कोई ट्रैफिक चल रहा हो तो एकदम ट्रैफिक रुक जाए, लोग जो काम कर रहे हैं उनके कामों में व्यवधान हो उनकी लड़ाई से। और यहाँ पर जो लड़ाई का अर्थ है, वो लड़ाई का अर्थ केवल मुंह से बोलकर लड़ाई करने का अर्थ नहीं है। यहाँ पर रियल लड़ाई होनी चाहिए, हाथ टच होने चाहिए, या फिर उनके पास जो हथियार है उससे उन्हें टच होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिजिकल टच जरूरी है इसमें। केवल गाली दे के आपस में लड़ाई करके
यहाँ पर इसका मतलब लड़ाई का यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है, तो लड़ाई का यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने फ्रेंड्स इसमें देखा कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान पर होनी चाहिए। लड़ाई भी होनी चाहिए और किसी स्थान पर होनी चाहिए। किस स्थान पर होना चाहिए? सार्वजनिक स्थान पर होनी चाहिए। और उनकी लड़ाई से लोक शांति को व्यवधान पहुँचे, डिस्टर्ब दी पब्लिक पीस, जो पब्लिक पीस है वो डिस्टर्ब होनी चाहिए, तो तब ये ऑफेंस घटित होगा, दंगा। तो अब देखते हैं हम सार्वजनिक स्थान क्या है। तो सार्वजनिक स्थान ऐसा स्थान है कि जनता यहाँ पर आती जाती रहती है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे वहाँ जाने का अधिकार है या नहीं, वो वहाँ जाती रहती है, फिर भी वो जाती रहती है क्योंकि वहाँ पर उनका अधिकार नहीं है तो भी जाती रहती है, या फिर उनका अधिकार है तो भी जाती रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। केस में बताया गया है कि ऐसा भी स्थान हो सकता है जहाँ पर उन्हें अधिकार नहीं है और वो पब्लिक प्लेस है और वो वहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर उनका अधिकार नहीं है, तो ऐसा भी प्लेस हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके हम उदाहरण देख लेते हैं सार्वजनिक स्थान के, जैसे कि रेलवे स्टेशन, ट्रेन, बस, माल गोदाम, बाजार, लोक नौका, मुसाफिर गाड़ी, पब्लिक पार्क्स। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस। तो ये पब्लिक प्लेसेस के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन 159 दंगा एफ्रे। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम इसके संबंध में एक केस। ये केस है जगन्नाथ शाह के वाद में। जगन्नाथ शाह का वाद ये है 1937 का। इस केस में क्या होता है, 2 भाइयों के बीच में सड़क पर ऑन द रोड क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे को आपस में गाली दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है जिससे कि पूरा यातायात ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। किंतु आघातों का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन उनमें कोई मारपीट नहीं होती, कोई एक दूसरे को घूसा, कोई लाठी, इस तरीके से कोई मारपीट नहीं होती, कोई टच नहीं होता है, फिजिकल टच नहीं होता है। यह निर्णय दिया गया कि वास्तविक मारपीट के अभाव में दंगा नहीं है। तो यहाँ पर वास्तविक लड़ाई नहीं हुई थी। उनका जो झगड़ा हुआ था वो मुंह से हुआ था, गाली दे के हुआ था, लेकिन उनकी आपसी कोई लड़ाई नहीं थी। किसी ने किसी को धक्का मुक्की नहीं दिया, एक दूसरे को घूसे नहीं मारे, चांटे नहीं मारे, इस तरह की स्थिति नहीं थी। तो यहाँ वास्तविक लड़ाई नहीं थी, तो ये दंगा नहीं हुआ। तो वास्तविक लड़ाई होना जरूरी है, यह इस केस में बताया गया। ठीक है, क्योंकि यदि हमें ये नहीं पता कि वास्तविक लड़ाई है क्या, तो हम इस सेक्शन को गलत इंटरप्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस केस को ज़रूर पढ़िए और इस केस को हमेशा याद रखिए। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि दंगा और बलवे में अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफ्रे एंड राइट। दंगा और बलवे में निम्नलिखित अंतर है। दंगा एक सार्वजनिक स्थान में किया जाने वाला अपराध है। दंगे के लिए क्या होना चाहिए, एक सार्वजनिक स्थान होना चाहिए, जो कि हमने अभी उदाहरण देखे सार्वजनिक स्थान के, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, रोड। तो ये क्या है, सार्वजनिक स्थान। तो दंगे के अपराध के लिए सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। जो झगड़ा हुआ है वो कौन से स्थान पर होना चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। जबकि बलवा किसी भी स्थान में हो सकता है, अर्थात सार्वजनिक हो या निजी। जो बलवा है वो किसी भी स्थान पर हो सकता है, प्राइवेट पे भी और पब्लिक पे भी। ये है इसका पहला डिफरेंस। अब देखते हैं इसका सेकंड डिफरेंस। दंगे के लिए जो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है, तो मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। जबकि जो बलवा है, बलवे के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो ये इन दोनों में अंतर है कि कितने पर्सन होने चाहिए, इसके बेस पे इसमें अंतर है। तीसरा इसका अंतर है, बलवाकारी वे व्यक्ति होते हैं जो सर्वप्रथम विधि विरुद्ध जमाव घटित करते हैं। तो जो बलवा है, बलवे के लिए क्या जरूरी है, अनलॉफुल असेंबली का घटित होना, लेकिन किसी दंगा करने वाले व्यक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं है। दंगे के लिए ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कि ये है कि अनलॉफुल असेंबली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन बलवे के लिए राइट के लिए ये ज़रूरी है कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। ये बलवे के लिए मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स ये है दंगा और बलवे में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आपके ये दोनों सेक्शन और इन दोनों के सेक्शनों के बीच में डिफरेंस
दंगा और बलवे के बीच में अंतर, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।